सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आपको पता है कि डायरेक्शन चार तरह की होती है। मेन जो डायरेक्शंस है वो चार तरह की है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनके अलावा इनके बीच में जो डायरेक्शंस बनती है कि ये चार और डायरेक्शन बन जाएगी, तो ये हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट कहलाता है, साउथ वेस्ट कहलाता है ये, एंड ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो अगर किसी पर्सन को बोला जाए कि वो अपने, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन देख लेते हैं यहाँ पे पहले, फिर बाद में एप्लीकेशन के थ्रू हम समझेंगे कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा है और उसको बोला जाए कि अपने राइट साइड में मुड़ो, है ना, तो राइट साइड उसका नॉर्थ ईस्ट होगा या ईस्ट होगा। दो तरह के क्वेश्चन है कि अगर आपको सिंपली बोला जाए कि राइट मुड़ना है तो आपको हमेशा मोमेंट 90 डिग्री का लेना है, ठीक है। तो नॉर्थ से सीधा ईस्ट हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट हो रही है तो नॉर्थ के बाद में वो जाएगा राइट की ओर मुड़ेगा तो ईस्ट, ईस्ट से राइट साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से फिर नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरह से एक फार्मूला हमको मिल गया कि आप लेफ़्ट से राइट की ओर अगर जाएंगे तो आपका NESWN, ठीक है। जिनको डायग्राम के थ्रू नहीं समझ में आता वो डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है, लेफ़्ट टू राइट की ओर मूवमेंट हो रही है तो NESWN, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। जैसे कि एक डायरेक्शन है, ये ईस्ट में कोई पर्सन जा रहा है, उसके राइट में जाना है, मतलब उसने अपना राइट लिया। तो अगर उसने अपना राइट लिया तो राइट लेने इधर कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, ठीक है। तो आपको ये याद है NESWN, लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये ईस्ट में जा रहा है, इससे उसने राइट लिया एक, तो एक बार राइट लेगा तो साउथ डायरेक्शन में वो पहुंचेगा। दो बार राइट लेगा तो वेस्ट डायरेक्शन में वो पहुंचेगा। दूसरी बार राइट लेगा तो वेस्ट डायरेक्शन में, और तीसरी बार लेगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद में कुछ एक प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ मैन वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन टर्न्स 11 टाइम्स टू हिज राइट, then 9 times to his left, again 11 times to his right, and finally 10 times to his left, then in which direction is he going now? तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है NESWN, लेफ्ट टू राइट। तो ये नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ को अंडरलाइन कर लेंगे। 11 टाइम्स right, then he takes 9 times left, again 11 times right, finally 10 times left। तो आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये हो जाता है टोटल 22 टाइम्स राइट और ये हो जाता है 19 टाइम्स लेफ्ट। तो इसमें से 19 लेफ्ट 19 राइट को काट देगी, ठीक है, 22 राइट एंड 19 लेफ्ट। तो इसमें से सिर्फ 3 राइट बचेंगे। अब 3 राइट नॉर्थ से लेंगे, जैसे कि ये 1 हो जाएगा, 2, 3, ठीक है। तो तीसरा राइट कौन सा रहा है हमारा, वेस्ट। तो हमारा विच डायरेक्शन इज गोइंग नाउ, वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं।
ये वाला क्वेश्चन। NESWN, लेफ्ट टू राइट, 15 times right, then 17 times left, then 15 times right and 16 टाइम लेफ्ट। तो इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 33 टाइम्स लेफ्ट, 30 टाइम्स राइट। तो 30 बार राइट जो है 30 बार लेफ्ट को काट देगी, तो बचेगा सिर्फ 3 बार का लेफ्ट। तो किस डायरेक्शन में वो गुजारा है अभी? ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। इसके लेफ्ट में जाना है हमको, तो यहाँ पे एन ई, फिर से सीक्वेंस यहाँ से एन जो है यहीं से शुरू हो जाएगा, NESWN फिर से। तब इसके लेफ्ट में जाएंगे 3 बार, 1 2 3, ठीक है। तो अब किस डायरेक्शन में है हमारा आंसर? वो जा रहा है अभी साउथ में, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि अगर कोई पर्सन राइट में 5 किलोमीटर जाता है, देन टेक्स राइट 6 किलोमीटर्स, फिर टेक्स राइट 2 किलोमीटर्स एंड 3 टाइम्स इन इस डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा इनिशियल पॉइंट से? इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड डायरेक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्शन के साथ में डिस्टेंस भी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 5 6 11, 11 2 13, 13 और 3 16 किलोमीटर उसने कवर किया है। लेकिन इनिशियल पॉइंट से उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ये यहाँ पे जो वो पहुँचा, जो फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक उसकी पहुँच कितनी डिस्टेंस तक है? तो ये 5 होगा। तो इसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। यहाँ तक ये हो जाएगा 2 है, तो ये 3 किलोमीटर। यहाँ पे डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 किलोमीटर और ये यहाँ से 3 किलोमीटर गिवन है, तो ये एक हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। सो इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये 3 है, ये 6 है और ये 2 है, मतलब 8। इस तरह का ट्रायंगल बन गया इनिशियल से। ये है 8, ये है 3। इसकी डायरेक्शन हमको डिस्टेंस हमको पता करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम याद है सबको, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 64 73 अंडर रूट ऑफ 73, ठीक है। इधर स्क्वायर रूट, इधर स्क्वायर हट जाएगा तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन है अंडर रूट ऑफ 73 किलोमीटर्स। इसी तरह के क्वेश्चन हम कुछ एक प्रॉब्लम्स ले लेंगे। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले टाइप का है, तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स नॉर्थ, person is going towards north. After walking 100 meters, he turns to his right. पहली बार उसने राइट लिया and walks 50 meter. Again he turns to his right and walks 100 meters. Finally he turns to his left and walks 20 meters. Now in which direction is he going? तो एक राइट एक लेफ्ट को काट देगी। फॉर्मूला पता है NESWN। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एक राइट में जाएगा तो ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा होगा अभी। ये डिस्टेंस निकालने का हमारा क्वेश्चन है। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन
kilometer in north direction, then turns back and walk 6 kilometers. Then turns in east direction and covers 3 kilometers. Then find the direction and distance from his initial point to his final point. Initial point इसका ये है और फाइनल पॉइंट ये है जहाँ पे ये पहुँच के। तो ये रहा इसका डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। डायरेक्शन भी ऑप्शंस में यहाँ डिस्टेंस और टाइप करना रह गया, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो बचा हुआ जो पोर्शन रहेगा वो 4 रहेगा और ये जो डायरेक्शन है ये 3 है और ये रेड वाला जो पोर्शन है ये अननोन है। तो आपको पता है ट्रिपलेट्स पाइथागोरस थ्योरम्स, ठीक है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो इसमें h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर्स। अब डायरेक्शन देखिए, यहीं से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो ये जो पॉइंट है ये हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो हमारा आंसर रहेगा सी, नॉर्थ ईस्ट 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।